यादव वंश के एक राजा समुद्र विजय भारत के उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर मथुरा और सौरीपुर पर शासन कर रहे थे। उनकी शिवदेवी नाम की रानी थी और पुत्र का नाम नेम कुमार था। जब वह नेम कुमार अपनी माता के गर्भ में था, तब माता ने अरिष्ट कहे जाने वाले काले हीरे के पहिए के नेमी अर्थात किनारे को देखा, इसलिए उसे अरिष्ट नेमी भी कहा जाता था। मथुरा के राजा वासुदेव समुद्र विजय के छोटे भाई थे। उनकी रोहिणी और देवकी नाम की दो रानियां थीं। रोहिणी ने बलराम को और देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया। जैन परंपरा के अनुसार बलराम और श्री कृष्ण नौवे बलदेव और वासुदेव हैं, जबकि हिंदू परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस समय के दौरान शिकार और जुआ खेलना लोगों को बहुत पसंद था। धर्म के नाम पर जानवरों की बलि दी जाती थी और लोग मांस भी खाते थे। पूरा मध्य भारत आपस में झगड़ों से भरे कई राज्यों में बटा हुआ था। इसमें राजा कंस और मगध के राजा जरासंध बहुत ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव के थे। जैन परंपरा के अनुसार जरासंध को प्रतिवासुदेव के नाम से जाना जाता है। राजा समुद्र विजय, राजा वसुदेव, राजा उग्रसेन और श्री कृष्ण तथा बलराम अन्य राजाओं की दैनिक यातनाओं से लोगों को बचाने के लिए गुजरात के पश्चिमी तट पर बस गए। श्री कृष्ण ने रैवतक पर्वत के पास समुद्र तट पर द्वारिका नाम से बड़े और सुंदर नगर का निर्माण किया। अपनी मजबूत और शानदार वास्तुकला के कारण यह नगर एक खूबसूरत स्वर्ग जैसा नजर आता था। गिरनार के दूसरी ओर जूनागढ़ पर उग्रसेन का शासन था। उनकी पत्नी थी धारिणी और बेटी का नाम राजीमती या राजुल कुमारी था। वह एक सुंदर राजकुमारी थी। कई राजकुमार उसके साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजीमती नेम कुमार के गुणों को सुनकर प्रसन्न हुई और उनके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गई। उग्रसेन के द्वारा संदेश भेजा गया, लेकिन नेम कुमार पहले से ही विरक्त हो चुके थे। दोस्त और बुजुर्गों ने नेम कुमार को बहुत समझाया। बहुत सारी चर्चा के बाद नेम कुमार राजुल से शादी करने के लिए तैयार हो गए। हर कोई मानने लगा कि नेम कुमार और राजुल की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी बनेगी। उग्रसेन धामधूम से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयारी करने लगे। नेम कुमार भी रथ में बैठकर स्वजन, महाजन, बाराती, ढोल नगाड़ों के साथ विवाह के लिए बाहर निकले। रास्ते में उन्होंने चीत्कार करते हुए जानवरों को पिंजरे में देखा। उन्होंने सारथी से पशुओं के रोने का कारण पूछा। सारथी ने कहा, इन जानवरों का मांस आपके ही विवाह निमित्त भोजन में परोसा जाएगा। नेम कुमार को बहुत दुख हो गया। उन्होंने सभी पिंजरों को खोलकर जानवरों को छोड़ने के लिए कहा। इस तरह की हिंसा कैसे रोकी जा सकती है, इस बारे में वे सोचने लगे। क्या हर जीव का जीवन शांति और सुरक्षितता से भरा नहीं हो सकता? जैसे जैसे वे सोचते गए, उन्हें सबके श्रेय का मार्ग दिखता गया। विवाह कर संसार में फंसने के बाद उसे फिर से छोड़ना मुश्किल है, इसलिए सत्य और सुख के मार्ग में खुद को और दूसरों को ले जाने के लिए यही समय सही है, ऐसा उन्होंने सोचा और विवाह न करने का फैसला किया। उनके फैसले के साथ दुल्हन के पक्ष के लोग हैरान हो गए। संबंधियों और दोस्तों ने उन्हें मनाने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन नेम कुमार ने सबको समझाया कि उनका उद्देश्य केवल सभी प्रकार के दुखों से जीवों की मुक्ति करवाना है। पिंजरे में बंद पशुओं की तरह हम भी अपने घने कर्मों से बंधे हैं। जानवर मुक्त होने के बाद बहुत खुश हैं। बंधन के बजाय मुक्ति में ही खुशी है। मैं कर्म के बंधन को काटकर सर्वोच्च सुख के मार्ग पर जाना चाहता हूं, इसलिए मुझे मत रोको। ऐसा कहकर उन्होंने सारथी को रथ वापस घुमाने के लिए कहा। अपने राज्य में लौटने के बाद नेम कुमार ने 1 वर्ष के लिए गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की। फिर उन्होंने अपना महल छोड़ दिया और रैवत उद्यान में रहना शुरू कर दिया। एक भिक्षु बनकर नेम कुमार ध्यान की स्थिति में अंतिम तत्व पर चिंतन करते हुए स्थिर रहे।
अज्ञानता के कारण बुद्धिगम्य ज्ञान सत्य से अलग रहता है। परिणामतः गलत कर्म करने से दुख और दर्द मिलता है। इसलिए उन्होंने आत्मा की गहराई में उतरकर ध्यान करना शुरू कर दिया। गिरनार पर्वत पर 54 दिनों के लिए गहरा आध्यात्मिक ध्यान करने के बाद नेमिनाथ ने आत्मा के सहज स्वरूप और अनंत शक्तियों को रोकने वाले अपने घाती कर्मों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आत्मा के संबंध में जो मंद और अस्पष्ट ज्ञान का एहसास था, उसे संपूर्ण सत्य रूप से प्राप्त किया। उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और सर्वशक्तिमान बन गए। चतुर्विध संघ के रूप में धार्मिक व्यवस्था स्थापन की। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर बन गए। उसके बाद बाकी का दीर्घ जीवन सामान्य जनता के लिए मुक्ति मार्ग का उपदेश करने में बिताया। जब नेमिनाथ ने इस भौतिक दुनिया को छोड़ने का फैसला किया तो राजुल की सखियां उसके साथ हंसी मजाक कर रही थीं। उस घड़ी का बेसब्री से वे इंतजार कर रही थी जब नेमिनाथ एक दूल्हे के रूप में आएंगे। लेकिन अचानक खबर मिली कि नेम कुमार शादी के बजाय बीच में से ही वापस लौट गए हैं। नेम कुमार के इस निर्णय का अर्थ कोई नहीं समझ सका। राजुल गहरे दुख में डूब गई। उनकी सखियों ने उन्हें घंटों सांत्वना दी। कुछ सखियों ने नेम कुमार को कोसना शुरू कर दिया। कोई राजुल को समझाने लगी, वास्तव में यह नेम कुमार तुम्हारे लिए सही था ही नहीं, तुम्हें इससे भी अच्छा वर मिल जाएगा। लेकिन राजुल ने नेम कुमार को मन से अपने पति के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए उन्हें यह सहन नहीं हुआ कि कोई नेम कुमार के खिलाफ कुछ भी कहे। राजुल भी आध्यात्मिक स्वभाव की थी। जब उन्हें नेम कुमार की वापसी के पीछे का असली कारण पता चला, तब वह भी दुख से बाहर आई और उन्होंने सोचा कि उन्हें भी नेम कुमार के नेक कार्य को स्वीकार करना चाहिए। राजुल भी नेम कुमार के पीछे पीछे धार्मिक गतिविधियों में अपना समय बिताने लगी। नेमनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, यह जानकर वह अपने सखियों के साथ समोव शरण गई और वहां दीक्षा ली। उन्होंने अपना शेष जीवन एक साध्वी के रूप में ध्यान और साधना में बिताया। अंत में सभी कर्म नष्ट कर वे भी भव के चक्र से मुक्त हो गईं।